नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। इनिशियल केयर में हमने पढ़ा था हाउ टू मेंटेन द एयरवे ऑफ द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अपगार स्कोर। अब उसी में इनिशियल केयर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अम्बिलिकल कोड कटिंग। तो सबसे पहले अम्बिलिकल कोड क्या होता है? जो प्लेसेंटा से बेबी को कनेक्ट करती है जो कोड, उसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कोड। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें वेसल्स कितनी होती है? तो इसमें 3 वेसल्स होती हैं बेसिकली। दो आर्टरी होती है और एक वेन होती है। राइट अम्बिलिकल आर्टरी एंड लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी। वेन होती है हमारी सिर्फ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। राइट अम्बिलिकल वेन का क्या होता है? जब बच्चा 4 मंथ्स का होता है तो वो डिसअपियर हो जाती है अपने आप ही, उसका कोई काम नहीं है। फोर मंथ्स इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। तीन वेसल्स होती हैं इसमें, दो आर्टरी एक वेन। दो आर्टरी राइट और लेफ्ट, और वेन होती है सिर्फ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। राइट अम्बिलिकल वेन क्या होती है? जब 4 मंथ्स का होता है बच्चा इंट्रायूट्राइन लाइफ में, उसका क्या होता है? डिसअपियर हो जाती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि हमें अम्बिलिकल कोड की कटिंग कैसे करनी है। अम्बिलिकल कोड होती है, ये हमारी ये प्लासेंटा है, ये किससे कनेक्ट है? बेबी से कनेक्ट है। तो फर्स्ट क्लैंप हमें कितने सेंटीमीटर पे लगाना है? 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है। सेकेंड क्लैंप हमें कब लगाना है? 2.5 सेंटीमीटर पे। अब हमें कट कहाँ करना है? इन दोनों के मिड लाइन पे। तो आपको कैसे देखना है? पहले बच्चे से अम्बिलिकल कोड में हमें 5 सेंटीमीटर लेंथ लेनी है अप्रोक्स। नेक्स्ट हमें कौन सा क्लैंप लगाना है? 2.5 सेंटीमीटर में। और फिर हमें कट कहाँ से करना है? इन दोनों के मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट से हमें क्या करना है? कट करना है। और कटिंग के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? अम्बिलिकल कोड कटिंग सीजर। इसका इमेज बेस्ड डायग्राम पूछते हैं अम्बिलिकल कोड कटिंग सीजर का। ये होती है हमारी अम्बिलिकल कोड कटिंग सीजर। ठीक है। तो समझ में आया? फर्स्ट क्लैंप हमें किस पे लगाना है? 5 सेंटीमीटर पे। सेकंड क्लैंप हमें 2.5 सेंटीमीटर पे। और कट कहां से करना है? मिड पॉइंट पे। और कट किससे करना है? अम्बिलिकल कोड कटिंग सीजर से। इसका इमेज बेस्ड डायग्राम पूछते हैं। ठीक है। और क्लैंप जो है वो हमें रिमूव कब तक नहीं करना है? 24 आवर्स तक हमें रिमूव नहीं करना है क्लैंप। अगर हमने 24 आवर्स से पहले रिमूव किया तो उसमें क्या होगा? ब्लीडिंग के चांस बढ़ सकते हैं। तो क्लैंप हमें कब तक नहीं रिमूव करना है? 24 आवर्स तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको क्लैंप करने के कितनी देर बाद कट करनी है अम्बिलिकल कोड? तो 2 to 3 मिनट्स। कहीं पे भी आपको ऑप्शन, कहीं किसी और बुक में मिलेगा 5 मिनट्स। तो 2 to 3 मिनट्स मिले तो वो भी ठीक है, और कोई और 5 मिनट मिले तो वो ऑप्शन भी ठीक है। ठीक है। तो आफ्टर 2 to 3 मिनट आपको क्या करना है? कोड को कट करना है। ठीक है। या फिर 5 मिनट्स। कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग क्या है हमारा? 5 मिनट्स। क्यों करना है हमें डिले कोड क्लैंपिंग? ताकि 80 to 100 ml ब्लड जो है वो क्या करे? बच्चे में वापस चला जाए, बच्चे में एनीमिया के चांसेस कम हो जाएं। इसीलिए हम डिले कोड क्लैंपिंग करते हैं। ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं यहां लिख रही हूं, टू प्रिवेंट एनीमिया इन न्यूबॉर्न। $80 to $100 ml blood
goes back to the newborn. ठीक है, ये है हमारी अम्बिलिकल कोड कटिंग की। अब आपने अम्बिलिकल कोड कट कर ली, डिले कर ली, पर काफी केसेस में हम क्या करते हैं, अर्ली कोड क्लैंपिंग करते हैं। वो कौन कौन से केसेस होते हैं? एक होता है जैसे HIV पॉजिटिव मदर, एक होता है प्री टर्म बेबी, एक होता है मल्टीपल प्रेगनेंसीज। 3 केसेस में हम क्या करते हैं, अर्ली कोड क्लैंपिंग करते हैं। क्यों? HIV पॉजिटिव मदर में अगर हम डिले कोड क्लैंपिंग करेंगे तो बच्चे में क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्ली कोड क्लैंपिंग करते हैं। और प्री टर्म बेबी क्या होता है, उसका वैसे ही सरफेस एरिया कम होता है, उसके अंदर अगर हम डिले कोड क्लैंपिंग करेंगे तो क्या होगा, हाइपरवोलीमिया हो जाएगा। उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्ली कोड क्लैंपिंग। और तीसरा हमारा क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज। मल्टीपल प्रेगनेंसीज में अगर हमें एक बच्चे की डिलीवरी हो गई, दूसरे की अभी नहीं हुई है, हम क्या करेंगे, सारा ब्लड दूसरे बच्चे में ट्रांसफर कर देंगे डिले कोड क्लैंपिंग से। तो जो दूसरा बच्चा है जिसकी डिलीवरी नहीं हुई है, उसमें क्या हो जाएगा, एनीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्ली कोड क्लैंपिंग। तो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं डिलेड और अर्ली कोड क्लैंपिंग। डिलेड का हमारा रीजन है कि एनीमिया से बचाने के लिए प्रीटर्म को या न्यूबॉर्न को एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए हम डिले कोड क्लैंपिंग करते हैं, और अर्ली हम 3 केसेस में करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको नोट डाउन कर लेना, मैं अभी लिख पाती हूँ। अर्ली कोड क्लैंपिंग 3 केसेस में करते हैं। पहला क्या बताया था मैंने, प्री टर्म बेबी। रीजन क्या है इसका, टू प्रिवेंट दी हाइपरवोलीमिया। फ्लूइड की अमाउंट, हाइपरवोलीमिया होता है जब किसी भी बच्चे या किसी भी पर्सन के अंदर फ्लूइड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरवोलीमिया। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, HIV पॉजिटिव मदर। HIV पॉजिटिव मदर में हमें अर्ली कोड क्लैंपिंग क्यों करनी है, टू प्रिवेंट फ्रॉम दी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड मैंने बताया था मल्टीपल प्रेगनेंसीज। मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है जब एक से ज्यादा फीटस प्रेजेंट हो मदर के वूम में, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसीज। अब मल्टीपल प्रेगनेंसीज में क्यों करना है हमें, टू प्रिवेंट दी सेकेंड फीटस फ्रॉम एनीमिया। क्लियर है ये सारा। उसके बाद हमें देखना है, उसके बाद हमें अम्बिलिकल कोड स्टंप, ये हमने पढ़ लिया कि उसकी कटिंग कैसे करनी है, कितने देर में करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, कितने सेंटीमीटर की होती है। उसके बाद हमें देखना है कि अम्बिलिकल कोड जो स्टंप जो बच गया है, स्टंप जो हमने कटिंग की है, उसकी केयर कैसे करनी है आपको। तो उसकी केयर हम कैसे करते हैं, 70% एल्कोहल यूज करते हैं या फिर स्पिरिट यूज करते हैं। एल्कोहल कभी भी 100% यूज नहीं करते हैं हम, एल्कोहल हमेशा हम 70% यूज करते हैं। स्टंप, अब ये अम्बिलिकल कोड जो स्टंप जो लास्ट में बच गया है, जो हमने अम्बिलिकल कोड की कटिंग की है, उसके बाद जो स्टंप बच गया उसकी केयर हमें कैसे करनी है, बाय स्पिरिट या फिर 70% एल्कोहल। NS का भी ऑप्शन होता है, अगर NS का ऑप्शन है तो आपने NS ही टिक करना है। ठीक है, इन तीनों से हम इसकी केयर कर सकते हैं। अब ये शेड ऑफ कितने दिन में होता है, शेड ऑफ होता है ये 7 डेज के बाद शेड ऑफ होता है, शेड ऑफ आफ्टर 7 डेज। 7 डेज के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली शेड ऑफ हो जाता है। अब इसकी इन्फ्लेमेशन हो गई तो हम क्या बोलेंगे, अम्बिलिकल कोड की इन्फ्लेमेशन को बोल देंगे हम ओम्फिलाइटिस।
ये डायरेक्ट वन वर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है। एक होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। कनेक्टिव टिश्यू का इन्फ्लेमेशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूनिसाइटिस। तो डिफरेंस समझना, खाली पूछें कि अम्बिलिकल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन है तो आपने क्या बोलना है, ऑम्फिलाइटिस। अगर उसके कनेक्टिव टिश्यू की इन्फ्लेमेशन है तो वो क्या है, फ्यूनिसाइटिस।